अच्छा, वो टॉपिक है नंबर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। एमडी कैट के लिहाज से आज हम इसको देखते हैं। अगर एक वायरस है जो कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल, आप उस वायरस को वायरियोन कहते हैं। अगर कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस प्रोटीन हो गई तो आप उसको प्रोआयोन कहते हैं, और कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस आरएनए को वायरोइड कहते हैं। अगर मैं वायरस का बड़ा सा स्ट्रक्चर करके दिखाता हूं तो आपके सामने तीन इसके कंपोनेंट्स आते हैं। जीनोम अंदर वाला, बाहर वाली कवरिंग कैप्सिड, और उससे बाहर जो ऊपर वाली कवरिंग होती है देयर कॉल्ड इन्वेलप है। ये जो आपको सेंट्रल कोर नजर आता है ये न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको जीनोम कहते हैं। वो तो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए हो सकता है। कैप्सिड जो ऊपर वाली कवरिंग है दे आर कोल्ड आउटर प्रोटीन कोट है, जो वायरस का दे आर कोल्ड कैप्सिड है, जो कि शेप को बनाता है वो कैप्सिड होता है। कैप्सिड जिससे खुद मिलकर बनता है उन छोटे यूनिट को कैप्सोमेर कहते हैं। जो पर्टिकुलर प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, ये जो सब यूनिट है प्रोटीन के दे आर कोल्ड कैप्सोमेर है। हर एक वायरस के पास कैप्सोमेर की तादाद डिफरेंट होती है। जैसे हब्स वायरस के पास 162 है, एडिनो वायरस के पास 252 है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है कैप्सिड के ऊपर वो एनवेलप होती है। तो कुछ वायरस के पास कवरिंग होती है न्यूक्लियोकैप्सिड की, और कुछ के पास ये कवरिंग नहीं होती। मगर ये कवरिंग आती कहाँ से, ये याद रखना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम होस्ट। तो होस्ट से ही कवरिंग आती है जिसका नाम क्या है, एनवेलप है। जिन वायरस के पास एनवेलप होता है उनको नॉन नेकेड वायरस कहते हैं, और जिनके पास एनवेलप नहीं होता आप उनको नेकेड वायरस कहते हैं। मैं आपको कुछ ये बता दूं कि एनिमल्स और प्लांट के जो वायरसेस हैं उनकी डिफरेंट शेप है, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट। जैसे पॉलीहाइड्रन मैनी साइड्स वाला हेलिकल स्पाइरल फॉर्म में, एनवेलप या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं। ये जो शेप है मॉर्फोलॉजिकली एनिमल्स और प्लांट्स के वायरस की वो दो तीन है, जैसे पॉलीहाइड्रन और हेलिकल। बैक्टीरियोफेज ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। अब बैक्टीरियोफेज जो वायरस है याद रखिएगा अपीयरेंस के लिहाज से इसके दो पार्ट्स हैं, हेड और टेल। हेड पॉलीहाइड्रल होता है और टेल इसकी रोड शेप में होती है। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म के लिहाज से देखा जाए तो ये क्यूबिकल फेज है, यह हेलिकल फेज है। क्यूबिकल का मतलब अगर देखा जाए रेगुलर सॉलिड 20 फेसिस आइकोजा हेडल फॉर्म में होगा, और अगर ये हेलिकल फेज होगा तो किस शेप में होगा, रोड शेप में होगा। तो ये आपने याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के लिहाज से। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए, पर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के लिहाज से तीन चीज़ें लाजमी इंपॉर्टेंट है, जीनोम, कैप्सिड और इनवेलप। जज़ाकल्लाह खैर।